क्या तो ये हमारा हो जाता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। पहले के टाइम पर क्या होता था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को बनाने के लोग अलग-अलग तरीके निकालते थे और अलग-अलग तरीके से बनाते थे, बट अब हमने इसको बहुत ही आसान बना दिया है। आप सिंपल एक मेथड फॉलो करो, रेशियो मेथड फॉलो करो और आपका सारा सवाल जो है उससे बन जाएगा। आपको 4-5 अलग-अलग मेथड्स यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप मेरे भाई सिर्फ एक मेथड जानेंगे और वो आपका रेशियो मेथड, उससे आपकी सारी चीजें ओके हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप पढ़िए मेरे भाई टाइप नंबर 14 डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है? चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्या कहानी है और यहाँ पर कैसे है, ठीक है? बेईमान दुकानदार। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा डिसऑनेस्ट और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर शॉपकीपर हो जाएगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो दो बातें आपको याद रखनी है। दुकानदार दो तरीके से बेईमानी करेगा, एक मेरे भाई खरीदते वक्त में और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेचते वक्त में। एक हमारा खरीदते वक्त में और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेचते वक्त में। तो खरीदते वक्त में वो बेईमानी कैसे करता है और यहाँ पर जो है वो बेचते वक्त में बेईमानी कैसे करता है, इन दोनों बातों को आप यहाँ पर समझो। तो खरीदते वक्त और बेचते वक्त की अगर हम कहानी को समझे तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है? वो किसी होलसेल कंपनी में गया, वहां पर जाकर के मेरे भाई जो है उस कंपनी वाले से बोला हमको 1 किलो चीनी चाहिए। तो यहाँ पर उस कंपनी वाले ने कहा ठीक है, गोदाम में रखा हुआ है, तुम जाकर के वहां से उठा लो। और वो दुकानदार यहाँ पर क्या करता है, 1000 ग्राम का पैसा देता है होलसेलर वाले को, लेकिन गोदाम में जाकर के वो 1100 ग्राम भर लेता है। चोरी चुपके से मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है उसको चोरी चुपके से वहां पर भर लेता है। अब चोरी चुपके से 1100 ग्राम भर लेकर अपना सामान गाड़ी वाड़ी लेकर निकल जाता है। निकलने के बाद में रास्ते में जिस रेट पर उसने खरीदा था, अगर 1 रुपया 1 ग्राम का कीमत था, उस रेट से उसने खरीदा 1 रुपया प्रति ग्राम के हिसाब से, तो उतने ही रेट में उसने बेचा, लेकिन उसको फायदा कितना हुआ? तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा ऐसे हो गया कि जैसे उसने 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदा हुआ था, तो उसने मेरे भाई 1000 ग्राम के कितने पैसे दिए थे, 1000 रुपये दिए थे। 1000 ग्राम के कितने पैसे दिए थे मेरे भाई यहाँ पर, 1000 दिए थे। लेकिन जब वो बेचता है दोस्त यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कितने बेचता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बात करें 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 1100 ग्राम की कीमत यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसको फायदा कितने का हुआ? तो आप यहाँ बोलोगे देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का हुआ? तो प्रॉफिट यहाँ पर मेरे भाई 100 का हुआ। कितने के ऊपर में हुआ? तो 1000 के ऊपर में हुआ, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे 100 करेंगे। अभी हम आपको पूरा एकदम बेसिक बता रहे हैं और जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड से बताएंगे। ये पूरा एकदम बेसिक तरीका है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लाभ हमें कितने का होता है? तो लाभ हमें मेरे भाई यहाँ पर 10% का होता है। इसमें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दुकानदार की जेब से हमेशा जो पैसा लगता है वो हमारा सीपी होता है और यहाँ पर जो पैसे में वो बेचता है मेरे भाई वो हमेशा उसका एसपी होता है। तो ये है मेरे भाई यहाँ पर खरीदते वक्त की बेईमानी। वैष्णवी जी एकदम बेसिक बता रहे हैं, अपनी चिंता रहिए, ठीक है? आज चलिए अगर हम बेचने वक्त की बात करें यहाँ पर, तो बेचते वक्त यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक मेरे दुकान पर आया, उसने कहा भैया 1 किलो चीनी देना। मैंने कहा 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। मैंने उससे मेरे भाई कितना ले लिया, 1000 रुपये मैंने ले लिया, ठीक है? लेकिन उसके बाद में मैं जब उसको देता हूँ तो मैं 950 ग्राम देता हूँ। कितना दे रहा हूँ मैं? 950 ग्राम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा फायदा हो जाएगा, 50 ग्राम के पैसे मैंने मान लिए, ठीक है? तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि मेरे भाई पैसे मैंने लिए 1000 के और दिए मैंने 950 हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे तो मेरे भाई ये लॉस हो जाएगा, बट हुआ तो हमें प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरे भाई गलत। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत है। आप इस बात को समझिए, जो पैसा आपके जेब से लगता है वो है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस और जितने में आप सामने वाले को बेचते हैं वो है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है? दुकानदार ने अगर मान लीजिए कस्टमर को 950 ग्राम दिया है तो उसके जेब से 950 लगाया, अगर उसने 700 ग्राम दिया है तो उसके जेब से 700 रुपये लगाए, अगर उसने 600 ग्राम दिया तो उसके जेब से 600 ग्राम लगाए। जो वो सामने वाले पार्टी को जितना ग्राम देगा इसका मतलब उसके जेब से मेरे भाई उतना ही लगाए। लेकिन जब उसने बेचा है तो उसने पूरे पूरे 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं। 1000 ग्राम का मतलब कितने रुपए? तो 1000 रुपये। तो मेरे भाई अगर हम आसान भाषा में अगर बात करें तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी, हमारा फायदा कितने का? 50 का, ठीक है? तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 50 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में? 950 के ऊपर में, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100%। आप यहाँ पर सीधा सीधा काटिए 1/19 बार में, और 1/19 हमारा कितना होता है? तो मेरे भाई 5 सही 5/19%, इतने का हमें क्या होगा? तो फायदा होगा। तो ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, ठीक है? ये हमें जानने की आवश्यकता है कितने का फायदा और इतने के ऊपर में इंटू 100। ज्यादातर जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो सेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमेशा अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा हम मतलब जितने में हम बेच रहे होते हैं ना सामने वाले को, ठीक है, वो ये होता है जो हमारे जेब से लगता है वो यहाँ पर होता है। ज्यादातर केस में 100 होता है और ये हमारा लेवल चेंज होता रहता है, ठीक है? एक भाई हमारा कह रहा है चैप्टर कब खत्म होगा? भाई ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 3 या 4 क्लासेस जितना भी लग जाए, ठीक है? हाँ, बट ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हम लोग इसे कवर करेंगे। फिर इसके बाद में डिस्काउंट आएगा, हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, ठीक है? राहुल कह रहे हैं सर मुझे ब्रह्मास्त्र लेना है, तो क्या मैं अभी लूंगा? मुझे थर्ड एडिशन का वेट करना चाहिए। थर्ड एडिशन में बहुत टाइम है, आराम से सेकंड एडिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड एडिशन अपने आप में सुपर डुपर किताब, वेट मत करिए आप उसका, ठीक है? समझ के बात को लेकर के आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या कहा गया। अ डिसऑनेस्ट डीलर डिसाइड टू सेल इज गुड टू कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ मेरे भाई 960 ग्राम। मेरे भाई यहाँ पर फॉर किलोग्राम फाइंड इज गेन परसेंट। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम की जगह पर उसने यहाँ पर 960 किलोग्राम उपयोग किया, उसका लाभ कितना होगा? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम, 1 किलो की जगह पर कितना मेरे भाई यहाँ पर 960 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। उसने पैसे 1 किलो के लिए हैं, 1 किलो का लिया मतलब कितने का? तो 1000 का, लेकिन खुद के जेब से उसने कितना लगाया है? तो 960 ग्राम लगाया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आप चाहो तो रेशियो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 से ग्राम काटेंगे तो 24 बार में और 4 से ग्राम काटेंगे तो 25 बार में। तो लाभ हमारा कितने का होगा भाई बताओ? तो लाभ हमारा होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 का, कितने के ऊपर में होगा? तो 24 के ऊपर में, और इंटू यहाँ पर कितना करेंगे? तो 100%, ठीक है? अगर हम देखें तो 4 से हम काटते हैं 6 बार में और 4 से हम काटते हैं 25 बार में, 25/6 यानी 4/6% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? जितने का आप पैसा लेते हैं याद रखिए मेरे भाई वो सेलिंग प्राइस है और जो आप अपने जेब से लगाते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर ये बात यहाँ पे आ चलिए 119 नंबर सवाल देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है? बोला क्या है? अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल द गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस यहाँ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg फाइंड द गेन परसेंट। आपसे तो हम 1 किलो का पैसा लिए लेकिन आपको चोरी चुके 950 ग्राम पकड़ा दिए, तो यहाँ हमने बेईमानी की ना, तो बेईमानी की तो बस उस बेईमानी को बताना है कि वो बेईमानी कितने प्रतिशत की बेईमानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? तो एसपी लिखेंगे। हमने पैसा पूरा पूरा 1000 ग्राम का आपसे लिया है, लेकिन जो दिया है आपको वो 950 ग्राम दिया है, तो मेरे भाई फायदा हमारा कितने का है? तो 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। फायदा हमारा कितने का है? तो देखो यहाँ पर अगर हम फायदे की बात करें, का फायदा 19 के ऊपर में इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100, ठीक है? 100/19 का अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5.29%, ये हमारा करेक्ट होगा। 5.29 5.26 आएगा आई थिंक ना। 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 95 हो जाएगा और 50 बचेगा, फिर 19 का 2 29 मेरे भाई यहाँ पर 120, 19 का 6 बिल्कुल यहाँ पर 5.26% आएगा और 5.26% होता है ऑप्शन नंबर जो भी है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई बताओ यहाँ पर? समझ में आ गया बात? यहाँ क्लैरिटी मिली आपको? तो ये समझने की आवश्यकता थी कि किस तरीके से सवालों को हम बनाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ो, आ जाओ चलो 119 के बाद में यहाँ पर देखो अगला सवाल तुम्हारा 120 नंबर है और क्या कहा गया जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में स्पष्ट भाषा में कहा गया कि एक दुकानदार 940 ग्राम मेरे भाई इस्तेमाल करता है और कितने की जगह पर? तो 1 किलो की जगह पे, ठीक है? ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट, वो 4% का लाभ भी मेरे भाई यहाँ पर कमाना चाहता है, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? मतलब अब तक यहाँ पर क्या था? तो अब तक मेरे भाई यहाँ जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे थे उस सवाल में खाली इतना था कि वजन की बेईमानी हो रही थी, ठीक है? लेकिन जिस रेट पर इंसान खरीद रहा था उसी रेट पर मेरे भाई वो बेच भी रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर इस सवाल में क्या हो गया? तो इस सवाल में दो तरीके से बेईमानी हुई है। पहला तरीका, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है? और दूसरा, इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4% के लाभ पर बेचता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान है तो खरीद करके उसका जो है कॉस्ट प्राइस है, उसका जो लेवल है वो 104 रुपया बना देगा, ठीक है? तो 100 के सामान को 104 में मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो वास्तव में
जो भी लाभ होगा वो हमारा कितने का होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये खरीदने की कीमत है और ये हमारे बेचने की कीमत है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो पैसे तो उसने पूरे के पूरे 1000 ग्राम के लिए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में अपनी जेब से जो लगाया है वो मेरे भाई यहाँ लगाया है 940 ग्राम। अपने जेब से जो लगाया वो कितना लगाया है 940 ग्राम। साथ में उसने वस्तु को 4% के प्रॉफिट में बेचा है, यानी 100 रुपए के सामान को उसने यहाँ पर 104 रुपए में बेचा है। तो ये मेरे भाई पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट निकालेंगे, हमारा 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। फाइनली हमारे सामने अगर हम चाहें तो महीने भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको एक ही बात कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसा तरीका ला करके दूंगा जिससे आप किसी भी सवाल को बना लेंगे, और वो तरीका आपका रेशियो मेथड। ठीक है, आपको 4-5 अलग तरीके जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहली बेईमानी हुई है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, जो दूसरी बेईमानी है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, और बाद में दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसे काटो 2 से, यहाँ पर तो 2 से हमारा ये जाएगा 47 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 52 बार में। यानी 47 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 52 में बेचना, फायदा हुआ है कि नुकसान, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है 5 का, कितने के ऊपर में 47 के ऊपर में इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। तो 500 को 47 से भाग करोगे, 47 7 470, 3 बचेगा, दशमलव लगा दोगे तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है 30 बचेगा 300 हो जाएगा। और अगर 300 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा 6 7 42, 6 24 और 4 मेरे भाई 28, तो ये तुम्हारा लगभग मेरे भाई 10 पॉइंट कितने के करीब में 6 के करीब में 64। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर सवाल पढ़िए 121 नंबर सवाल में क्या कहा गया। अ डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंसेस सेलिंग हिज आर्टिकल विद 22% लॉस बट यूजेस 35% लाइटर वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। भाई एक बेईमान दुकानदार है और वो यहाँ पर क्या कहता है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है कि मैं तो भाई यहाँ पर हानि में बेचूंगा। क्या पता हो सकता है उसका सामान एक्सपायर कर रहा हो, तो इसी वजह से उसने ये घोषणा कर दी हो कि मैं अपने सामान को हानि पे बेचने वाला हूँ। लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग मेरे भाई यहाँ पर करता है, तो टोटल कुल मिलाकर के जो लाभ है या जो हानि है वो कितना होगा। ठीक है, दो तरह की कहानियां यहाँ पे, इसलिए मेरे भाई दो तरह का रेशियो बनेंगे। 3 कहानियां होंगी 3 रेशियो बनेगा, 4 कहानियां होंगी 4 रेशियो बनेगा। तो सबसे पहले एक बेईमान दुकानदार अनाउंस करता है कि मैं 22% के नुकसान में बेचूंगा, यानी 100 रुपए में मेरे भाई वो 22 का अपना नुकसान करेगा, यानी वो बेचेगा मेरे भाई 78 में। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हमारे यहाँ पर इस हानि के अनुपात का एक कहानी हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई। अब दूसरा कहा लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। 35% हल्के बाटों का मतलब आपसे पैसा लेगा 100 ग्राम का, तो उसकी जगह पे आपको देगा कितना ग्राम, तो इसमें से 35 ग्राम कम देगा, यानी मेरे भाई आपको देगा 65 ग्राम। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है तो 650 ग्राम जो पैसा है, 1000 ग्राम का अगर पैसा लेता है सामने वाला हमसे तो उसकी जगह पे 650 देता है। अपने दिमाग में सिर्फ इतना फिट कर लो भाई, ये 1000 है ना 1 किलो का, और यहाँ पर अगर 600 ग्राम दे रहा है तो 600, 700 ग्राम दे रहा है तो 700, 800 ग्राम दे रहा है तो 800, आपको इस तरीके से लेकर चलना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था 35% कम, यानी पैसा अगर इतने का लिया तो 350 कम कर दो, 20% कम यानी 200 कम कर दो, 30% कम यानी 300 कम कर दो, इस तरीके से करके। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 0 1 0 से पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 13 से 5 बार में 65 और 13 से मेरे भाई 6 बार में 78, कुल मिलाकर के 5 की चीज मेरे भाई 6 में बेची जा रही है। फायदा हमारे कितने का है, तो फायदा अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो फायदा हमारा 1 का है, कितने के ऊपर में है 5 के ऊपर में है, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 100% हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 20%, और 20% का नुकसान है कि फायदा है, तो फायदा है 20% का नुकसान है दोस्तों या फायदा है, तो फायदा है मेरे भाई यहाँ पर। समझ आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है चलिए, ठीक है। अब हमसे सवाल कहा गया व्यक्ति का क्रय मूल्य 4% की हानि पर सामान बेचता है, तो यहाँ पर हम करेंगे सीपी और यहाँ पर हम क्या करेंगे एसपी मेरे भाई। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया, अ मैन सेल्स अ गुड एट 4% लॉस, यानी अगर मान लो 100 रुपए का सामान है तो 4 रुपए के लॉस में बेचेगा, यानी कितने बेचेगा 96 बेचेगा। फिर कहा गया बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम, मेरे भाई पैसे पूरे कितने ग्राम के लिए हैं 40, लेकिन वो दे कितना रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर वो 20 दे रहा है। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमारा वो कितने का होगा, और यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम स्पष्ट बात बोल पाएंगे, सर 20 से आप इसे काटो कितनी बार में 2 बार में, 20 से काटो कितनी बार में 2 बार में, 100 रहने दो, काटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है 119। टोटल 100 पर देखो 92 का फायदा, 100 पर कितने का फायदा 92 का, तो 100 पर 92 का फायदा यानी 92%, 100 पर 80 का फायदा यानी 80%, 100 पर 40 का फायदा यानी 40%, तो 92 का फायदा तो कितना हो जाएगा 92% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 92%, बी फॉर बंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आ जाइए भैया, उसको कर दीजिए प्राइवेट कर दीजिए। अगला सवाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया अ मैन मार्क अप हिज गुड बाय 15% बट गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट। एक आदमी अपने माल को देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपनी बेईमानी की हद तक गुजर आया है और एकदम बड़ा बेईमान हो चुका है, एकदम बेईमानी का लिमिट क्रॉस करने वाला है। तो उसने यहाँ पर क्या किया उस व्यक्ति ने, तो कहा एक व्यक्ति मार्क अप करता है, मार्क अप का मतलब अपनी कीमत को क्या करता है तो बढ़ाता है। कितने से बढ़ाता है तो 15% से। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ होगा जिस वस्तु को उसने 100 रुपए में खरीदा है उसने 15 रुपए बढ़ा दिए, मतलब उसको 115 रुपए मेरे भाई बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा बट गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी पैसे उसने कितने के लिए मेरे भाई 1000 के, लेकिन दिया कितना है तो 900 मेरे भाई यहाँ पर 20 ग्राम दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो 2 0 और 1 0 से पूरा पूरा 3 0 खत्म, 23 से हमारा 4 बार में, 23 से हमारा 5 बार में, कुल मिलाकर के 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में देने की बात है। यहाँ पर क्या है तो लाभ है, कितने का लाभ है 1 का लाभ है, 4 के ऊपर में कितना करेंगे 100%। पूरी दुनिया को पता है 1/4 कितना होता है, 1/4 स्पष्ट भाषा में बोलेंगे 25%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 25%। क्लियर है ये बात, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 124 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 124 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, आप इसको पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल साल्ट एट अ रेट ऑफ यहाँ पर 25 रुपीस पर केजी। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज यहाँ पर 25 रुपीस पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच 1 kg, व्हाट इज द शॉपकीपर गेन परसेंटेज। ये देखने में भारी भरकम सवाल है बट इसकी इज्जत ना के बराबर है। क्या कहा गया, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य भी मेरे भाई 25 ही है, तो इससे कुछ उसको फायदा होगा नहीं। मतलब आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने यहाँ पर किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदा था और बेचने का भी दावा कितने में कर रहे हो तो 25 में कर रहे हो, कोई खास फायदा नहीं हुआ। इससे संतुष्ट नहीं होने पर प्रति किलोग्राम में से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। 1 किलोग्राम में से 200 निकाल देता है, यानी 1000 ग्राम में से वो 200 निकाल देता है, यानी कितना हो जाएगा तो 800 हो जाएगा, और वो इतना बेचने का दावा करता है। तो फायदा हमारा कितने का होगा आप मुझे बताओ। सर बहुत ही ज्यादा आसान है, आप यहाँ पर इसको रिमूव करिए, आप 200 से हटाइए 4 बार में और 200 से आप इसे करिए 5 बार में, तो 4 की चीज को आप यहाँ पर 5 में बेचते हैं, फायदा है कि नुकसान है, तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा है। कितने का फायदा है 1 का, कितने के ऊपर 4 के ऊपर इंटू कितना 100, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 1/4 कितना होगा 25% होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 25% होगा। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए यहाँ पर जो है और भी सवाल देखिए यहाँ पर कितने थोड़ा सा पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है आपकी शीट में भाई, मजा आएगा। कुल मिलाकर 155 करीब सभी सवाल है आपकी शीट में, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। आप पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया, कहा गया रमेश सेल्स राइस एट 36 रुपीस पर केजी व्हिच ही परचेज इट फॉर 30 रुपीस पर केजी, मोरेवर गिव ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg तो फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो हो जाएगा, मुझे लगता है ये मेरे करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जिस चीज को उसने 30 में खरीदा है उसको वो 36 में बेचने का दावा करता है और 1 किलो की जगह पर वो 800 ग्राम देता है। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं तो फिर वापस ट्राई के लिए आप लोग इसको मेरे भाई प्रयास जरूर करिएगा। इस सवाल को पढ़ो यहाँ पे। सबसे पहले सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार के 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम है, तो सबसे पहला जो फायदा कमाता है वो यहाँ पर कि वो 3 किलोग्राम की जगह पर वो मेरे भाई यहाँ 100 ग्राम क्या करता है तो 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम करता है। ठीक है, उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चार को यहाँ 3 किलोग्राम आलू की जगह, ठीक है, 3 किलोग्राम जो कि 46 रुपए में बेच दिया जा सकते थे, ठीक है, 46 रुपए में बेच दिया उसने, लेकिन विक्रेता के लिए
आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था, ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचे कितने हैं 46 में और खरीदा कितने में 1 किलो 12 का 3 किलो 36 का, तो कितना यहाँ पर लाभ कमाया है। तो असल में मेरे भाई यहाँ पर जो लाभ मिला है ना वो दो तरीके का लाभ मिला है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है पैसे के ऊपर में, और एक जो प्रॉफिट मिला है मेरे भाई यहाँ पर वो वजन के ऊपर में, धोखाधड़ी के ऊपर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मेरे भाई यहाँ पर उसने खरीदा कितने में है 1 किलो 12 में, तो 3 किलो कितने में तो 36 में, और जो उसने बेचा है वो बेचा कितने में है तो मेरे भाई 46 में। तो ये वाला फायदा कितने का हुआ 10 रुपये का, तो यहाँ वाला फायदा जो हुआ वो कितने का हुआ 10 रुपये का। अब वजन के चलते की बात कर लेते हैं, वजन में यहाँ पर क्या कहानी है। आप ऐसे मान करके चलो सर यहाँ सेलिंग प्राइस तो अस्थिर होता है, फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसने 3 किलो जो है वो खरीदा है कितने में 36 में, तो ऐसे मान करके चलो कि सर 36 जो है ऐसे मान करके चलो 36 रुपये में वह कितना ग्राम खरीद करके लेकर आया मेरे भाई यहाँ पर 3000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है 36 रुपये में 3000 ग्राम खरीद के लेकर आता है, लेकिन इसमें से वो 100 ग्राम अपनी दुकान में बचा करके रख लेता है। ऐसे मान करके चलो मैं 500 रुपये की 5 शर्टें लेकर आया, 500 रुपये की 5 शर्टें लेकर आया, लेकिन पैकिंग करते वक्त मैंने आपके में 4 शर्ट पैक कर दी और एक मैंने बचा ली। यानी मैंने कहीं ना कहीं या तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, या अगर हम पैसे की बात करें तो मैंने 100 रुपये की धोखाधड़ी की है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसी चीज को पैसे में बदले, देखो ग्राम में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैंने 100 ग्राम की धोखाधड़ी की, और अगर मेरे से कोई पैसे में पूछेगा तो मैं यहाँ पर उसको ये बोलूंगा कि देखो ये जो 36 रुपये थे मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे 3000 ग्राम की कीमत थी। जैसे यहाँ पर ये जो 500 रुपये थे मेरे भाई पैसे मान के चलो ये 5 शर्ट की कीमत थी, मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, यानी मैंने 100 रुपये बचा लिया। तो वैसे यहाँ पर ये 36 रुपये जो है ये 3000 ग्राम की कीमत है और मैंने 100 ग्राम बचाया तो उसकी कीमत रुपये में किसके बराबर में होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर इसी चीज को लिखूंगा कि सर जो 36 रुपये है वो कितने की कीमत है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 3000 ग्राम की कीमत है और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो है यहाँ पर उसको बचा लिया है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आप सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 10 और 30 का गुना मेरे भाई 30 हो जाएगा, लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 60 बचेगा, तो ये हमारा 2 बार में। सो ओवरऑल आंसर आपका 11.2 आ जाएगा और यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम यहाँ पर 36 रखेंगे ना कि 46, जो मेरे जेब से लगा है मैं उसको रखूंगा, जो मैंने मन में कल्पना कर ली मैं उसको नहीं रखूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे दुकान में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 शर्ट है 500 रुपये की है मेरे भाई, मैं 500 में खरीद कर सरोजनी मार्केट से लेकर आया हूँ, आपको देते वक्त मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 शर्ट पैक करके दिया, मैंने बचा लिया, मतलब अभी मेरे दुकान में 100 रुपये का सामान है, मैं जाकर के वापस सरोजनी से लौटा दूंगा, मुझे वो 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना था, मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था, इस तरीके से हम इसे बना सकते थे, ठीक है। चलिए पढ़िए 127 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान सवाल है, बढ़िया से आप इसको पढ़िए। कहा गया ट्रेडर, आप पढ़ लो, फिर लास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, करियर से संबंधित गाइडेंस से संबंधित और आपके लिए बहुत जरूरी होगा, पढ़ लो भी। कहा गया ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट, ठीक है। व्हेन ही बाय फ्रॉम द सप्लायर ही टेक 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट एंड व्हेन ही सेल टू द कस्टमर ही टेक 20% लेस देन इंडिकेटेड वेट। क्या होगा ये सवाल आज से नहीं सदियों से एसएससी में पूछा जा रहा है, और एक बार तो एसएससी ने मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको गलत भी कर दिया, ठीक है। इसमें सक्सेसफुल लगा करके आंसर बता दिया कि 20 में 20 और प्लस यहाँ पर 20 into 20 मेरे भाई यहाँ पर 100 और आंसर कितना मान दिया 4 और मेरे भाई 44% ये। इनफैक्ट कई सारी किताबों में इसका आंसर ये माना गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अपने आप में गलत उत्तर है, ऐसा हम जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। पूरे सवाल में जो है यहाँ पर वो मेरे भाई दो बातें कही गई है। पहली बात कि एक दुकानदार है, जब वो खरीदने जाता है जहां से भी वो खरीदता है तो 20% की धोखाधड़ी वहां पर कर देता है, और जब मेरे भाई वो बेचने जाता है कस्टमर को तो 20% की धोखाधड़ी वहां पर कर देता है, ठीक है। तो खरीदते वक्त 20% की धोखाधड़ी, बेचते वक्त 20% की धोखाधड़ी, तो कुल मिलाकर के उसने कितना लाभ कमाया होगा ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। जब आप खरीदते वक्त जाते हैं तो 100 को आप लेफ्ट में रखते हैं और बढ़ी हुई चीज को राइट में, तो आपने 20% धोखाधड़ी की, मतलब आप 20% ज्यादा उठा के लेकर आए, 100 की जगह आपने उसके गोदाम से 120 ग्राम उठा लिया, ठीक है। क्योंकि आप खरीद रहे हो ना, किसी के गोदाम में जाकर के सामान को भर रहे हो तो आप ज्यादा उठा के लेकर आओगे, लेकिन जब बात बेचने की आती है, ये मेरे भाई यहाँ पर है बाई करते वक्त की कहानी, और जब बात मेरे भाई बेचने की आती है सेल करने की, उस समय आपने यहाँ पर क्या किया 100 रुपए की जगह पर मेरे भाई आपने उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम दिए, ठीक है। खरीदते वक्त में आप ज्यादा उठा के लेके आओगे और बेचते वक्त में पैसे पूरे 100 लोगे लेकिन 20% कम दोगे, ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा मेरे भाई उड़ा सकते हैं, ठीक है। 40 से अगर काटोगे 2 बार में, 40 से काटोगे 3 बार में, तो कुल मिलाकर के 2 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर कितने बेचा जाएगा 3 में। फायदा हमारा कितने का है तो 1 का है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें प्रॉफिट का परसेंट 1 का फायदा और कितने के ऊपर में 2 के ऊपर में, तो 1 बटे 2 तो पूरी कायनात को पता है कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 50%। तो इसका आंसर 44% नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर कितना है मेरे भाई 50% है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल नंबर 128 में कहा गया कि डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क अप हिज गुड बाय 15%, ठीक है, देन अलाउ डिस्काउंट 20% ऑन द मार्केट प्राइस, एडिशनली ही यूजेस अ फॉल्टी स्केल ऑफ मेरे भाई इतना, दैट इज इतना, नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये सवाल मेरे भाई मेंस का है, कुल मिलाकर के आपको 30 सेकंड का उत्तर दिया जाता है। अब मैं एक सवाल का एक लाइन यहाँ पढ़ता हूँ और मैं बहुत तरीके से आपको सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ये खरीदना है और ये हमारा क्या है तो बेचना है। आ जाओ पढ़ते हैं सबसे पहला लाइन। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य यहाँ पर क्या करता है अंकित करता है, यानी जाहिर सी बात है मूल्य में 50% बढ़ाता है। तो मूल्य में 50% बढ़ाता है तो 100 के सामान को 50 बढ़ा करके वो कितना बना देता है तो 150 बना देता है, ठीक है। सबसे पहली बात। फिर क्या कहा गया, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की मेरे भाई छूट भी देता है, ठीक है। अंकित मूल्य अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है तो इसमें यहाँ पर 20 रुपये का डिस्काउंट देता है, यानी वो 80 रुपये करता है। या तो 20% का लॉस हो जाता है या 20% का डिस्काउंट देता है, दोनों का बात हमारा एक ही है, ठीक है। कहा है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी मेरे भाई यहाँ पर पैसा पूरा पूरा 1 किलो का लेता है यानी इतना, लेकिन इसकी जगह पर वो देता कितना है तो 900 ग्राम। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गया, ठीक है। तो आप बताइए उसका लाभ हमारा कितना होगा। तो अगर हम लाभ की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर हम लाभ की बात करें यहाँ पर 3 और 1 4 0 है और यहाँ पर 2 और 2 4 0 है, फिर उसके बाद 50 से मेरे भाई 2 बार में और 50 से हमारे सामने 3 बार में, आप 2 से काटोगे 2 से यहाँ पर 4 बार में और आप 3 से काटोगे यहाँ 3 बार में। इस पूरे लाइन में यहाँ पर 3 है और इस पूरे लाइन में 2 से यहाँ पर 4 है। 3 की वस्तु को 4 में बेचने का मतलब फायदा होगा, कितने का फायदा होगा 1 का कितने के ऊपर में होगा 3 के ऊपर इंटू हमारा 100 और 1 बटे 3 सबको पता है यहाँ पर कितना होता है तो यहाँ 33.33%, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। तो याद रखिए मेरे भाई पहले उसने कीमत को बढ़ाया और फिर उसने बढ़ी हुई कीमत पर डिस्काउंट दे दिया, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा है, ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, एकदम जितने वैरायटी बनते हैं ना, जितने टाइप बनते हैं ना डिस्काउंट का, हम वो सारा टाइप आपको कराने वाले हैं। इस बात को समझिए, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी वैरायटी हम नहीं छोड़ेंगे, इतना मान कर चलिए सब हम आपको कराएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी, पुराना क्वेश्चन है वो भी, एसएससी ने जिसमें गलती की है यहाँ पर वो भी, और सारे सवाल सिर्फ मेरे एक मेथड से बनेंगे, वो है मेरा रेशियो मेथड, वो है मेरा रेशियो मेथड। आप देखो एक और सवाल आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीपी देख लेते हैं, फिर यहाँ पर उसके बाद हम एसपी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल में कहा गया कि दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर चिन्हित करता है, तो यानी 100 रुपये का सामान है तो 35 ऊपर चिन्हित करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 135 चिन्हित करेगा, ठीक है। ग्राहक को 30% का डिस्काउंट देता है, जब आप ज्यादा अंकित करते हो तो ज्यादा लिखो और जब आप डिस्काउंट देते हो तो आप डिस्काउंट लिखो। 100 में अगर आप 30 घटाते हो मेरे भाई यहाँ पर तो आपके सामने कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम, तो खरीदते वक्त आपका 1 किलो हो गया और इसके बजाय कितना हो जाएगा 1120 ग्राम हो जाएगा। और बेचते वक्त क्या होगा 1 किलो के बजाय 880 ग्राम, तो बेचते वक्त मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो के बजाय 880 ग्राम आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सवाल के अंदर में जैसे मैंने कहा ना एकदम इसको 3 स्टार लगा लीजिए भाई, क्योंकि इसके अंदर में चारों कंसेप्ट आपका दिया गया है। चारों कंसेप्ट कौन सा दिया गया है, कीमत बढ़ाई गई है, कीमत कम किया गया है खरीदते वक्त और यहाँ पर बेचते वक्त। चलिए सॉल्व करिए भाई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 3 जीरो आपके सामने यहाँ पर तो 3 जीरो खत्म और 1 जीरो है तो 1 जीरो खत्म। 11 से ग्राम काटेंगे 8 बार में तो 11 से हमारा कटेगा 7 बार में। 8 से ग्राम काटेंगे मेरे भाई तो 8 पे गुना 8 चौके इतना, ठीक है। अगर हम करेंगे तो 100 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर ये 10,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर काटे हालांकि 1 जीरो उड़ा सकते हैं, 1 जीरो पता है कैसे उड़ा सकते हैं, इसका 1 जीरो उड़ा लो और 5 यहाँ से ले लो मेरे भाई कितनी बार में 27 बार में और 2 यहाँ से ले लो
7 बार में। तो ये हमारा कुल मिलाकर के मेरे भाई 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 × 49, तो 27 को मेरे भाई 49 के साथ में गुना करना है, कर लो। 9 से 63 का 3 6 हाथ में, और ये हो जाएगा 18 और 28। ठीक है, 18 और 28 मेरे भाई कितना 40 6 52 2 5 हाथ में 4 2 8 5 13 13 23 हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। कितने का फायदा दोस्तों यहाँ पर 323 का। ठीक है, तो 323 का मतलब 32.3% ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज में निकाल देते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे सर, कितने का फायदा 323 का, कितने के ऊपर में 1000 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे सर 100%, सीधा सीधा काटिए सर। यहाँ पर 32.3% हमारा करेक्ट आंसर है, डी फॉर देवसेना। कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, डी फॉर देवसेना। तो क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर में 4 चीजें दी गई थी, खरीदते वक्त दिया गया था, बेचते वक्त दिया गया था, कीमत को बढ़ाने भी दिया था, कीमत को कम करना भी दिया था। आ जाओ यहाँ पर, अभी तुम्हारा सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। अभी यहाँ पर इसमें और भी काफी सारी वैराइटीज हैं जो आपको सीखने की आवश्यकता है, हम लोग उसे सीखते हैं। फिर क्लास 10 में मैं आपको मेरे भाई आपके करियर से संबंधित बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जो हो सकता है आपको आज बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। दोस्तों भी आपको जरूर यहाँ पर देखना है। और ये 130 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा है, कहा गया मेरे भाई सोहन सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्टी वेट एंड दस अर्न प्रॉफिट ऑफ 28%। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर 28%, हाउ मेनी ग्राम इज गिविंग एट एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर 3.2 kg। ये बड़ा बढ़िया सवाल है। अब मैं आपको मेरे भाई दो तरह के सवाल यहाँ बताता हूँ, दो तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं जरा वो देखिए। सवाल हम यहाँ पर कैसे करेंगे जरा आप यहाँ देखिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर रिवर्स है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन करते वक्त हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्राम लिखते हैं और यहाँ पर हम ग्राम लिखते हैं। हमने 1 किलो की जगह पर इतना दिया है, यानी पैसे मैंने पूरा का पूरा 1 किलो का लिया है, लेकिन इसकी जगह पर मैंने 800 ग्राम दिया है। तो यानी मेरे को फायदा कितने का हुआ, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हमें जो फायदा होगा वो 200 का होगा। कितने के ऊपर में होगा मेरे भाई, 800 के ऊपर में होगा। और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100% हम करेंगे। तो अगर हम यहाँ काटें तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1/4 और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25%, यानी जो लाभ होगा मेरे भाई वो कितने का होगा, 25% का होगा। लाभ यहाँ पर कितने का होगा, तो 25% का होगा। तो आप इस बात को स्पष्ट समझ पाए यहाँ पर कि सर ये देखो ये वजन वाला जब दिया रहता है तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब वहाँ रिवर्स केस है, वहाँ पर परसेंटेज दिया है तो तुम वजन कैसे निकालोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखो ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज में सॉल्यूशन कैसे होगा। जब आपके सामने प्रॉफिट का परसेंटेज दे देगा ना तो पहले आप इस परसेंटेज को मेरे भाई तोड़ोगे, इसको तोड़ करके लिखोगे 1/4। ठीक है, नीचे वाली जो चीज होती है वो तुम्हारी होती है सीपी, यानी जो चीज तुम अपने जेब से लगाते हो, और ऊपर वाली चीज होती है मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर जो तुम धोखाधड़ी करते हो, जो तुम बेईमानी करते हो। आप यहाँ स्पष्ट रूप में मेरे भाई लिख सकते हैं कि सर ये हमारी क्या है, तो सर ये हमारी जो है ये बेईमानी है, ये हमारी क्या है सर, तो बेईमानी है। ठीक है, अब सबसे मजे की बात बताते हैं। ये तुम्हारा क्या था, सीपी था और ये तुम्हारी बेईमानी थी। सीपी में बेईमानी को जोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा 1 किलो निकल कर आता है। 800 ग्राम में 200 ग्राम जोड़ते हो पूरा 1000 ग्राम निकल कर आता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहूँ आपने यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन किया 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना 1000 ग्राम, और ये आपका क्या है तो एसपी का मैटर है। ये जो 1000 है मेरे भाई यहाँ पर एसपी तो है। ठीक है, ये 1000 ग्राम कैसे आता है, खरीदी गई चीज में बेईमानी की गई चीज को जोड़ दो, यानी 1000 कितने का मान है तो 5 का मान है। अगर एग्जामिनर तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने बेईमानी कितने की तो तुम किससे गुना करोगे, 1 से करोगे। और अगर एग्जामिनर तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने सामने वाले को दिया कितना तो तुम गुना किससे करोगे, तो तुम 4 से करोगे। ये बहुत मेरे भाई यहाँ पर जरूरी है। तो अगर हम काटे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे 200 मेरे भाई ग्राम की क्या किया हमने, बेईमानी की है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। जैसे मैं तुम्हें एक और काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर इतने % का हुआ है। मैं अगर आपसे ये पूछ दूं बताओ उसने बेईमानी कितने की है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे तुरंत मुझे देखिए जो लाभ का प्रतिशत है पहले आप इसको यहाँ पर तोड़ दीजिए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 1/9 आ जाएगा। ये उसके जेब से लगा है और ये उसका फायदा हुआ है। सामान उसने दिया कितना है 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम किसकी वैल्यू है तो मेरे भाई 10 का, और जो बेईमानी हुई है वो है कितनी 1 की, यानी सर यहाँ पर उसने बेईमानी कितने की है तो 100 ग्राम की बेईमानी उसने की है। कितने की बेईमानी यहाँ पर की है उसने सर, यहाँ पर 100 ग्राम की बेईमानी उसने की है। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इसी सवाल 130 में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सीएचएसएल के मीन्स का सवाल है। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब आटो का प्रयोग करता है और इस प्रकार से 28% का लाभ होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चाहता हूँ कि 28% को आप यहाँ पर तोड़ें। ये 28% मेरे भाई 28/100 यानी यहाँ पर 7 बड़े हो जाएगा मेरे भाई 25। यहाँ पर ये उसके जेब से जो लगा है वो है, और ये मेरे भाई यहाँ पर उसकी बेईमानी है। कहा गया ठीक है कि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितना दे रहा है, यानी 3.2 किलोग्राम चीनी क्या है उसका मेरे भाई विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम यानी कितने का मान है तो 32 का मान है। और सवाल में कहा गया कि वह कितना दे रहा है। अगर मानो ये पूछा गया होता कितने की बेईमानी कर रहा है तो हम 7 से गुना करते हैं, और अगर ये पूछा जाएगा कितना दे रहा है तो हम यहाँ पर 25 से गुना करेंगे। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब खत्म। इसको हटा दो, यहाँ 10 रखो और 25 को 10 से भाग करो, कितना हो जाएगा 2.5 यहाँ पर किलो कह सकते हैं, और 2.5 किलो को अगर आप ग्राम में बदलना चाहते हो तो आप इसे 1000 से गुना कर दो। अगर आप इसे देखो ऑप्शन बोला ना ग्राम, तो ग्राम में बदलने के लिए इसे किससे गुना करेंगे मेरे भाई 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे तो स्पष्ट भाषा में मेरे भाई आ जाएगा हमारा 2500 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप मस्त पढ़ाते हो, लव यू भाई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को बना सकते हैं। आइए चलिए एक और प्रश्न के ऊपर देख लीजिए। एक और प्रश्न क्या कहा गया, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ ज्ञात करता है। बताओ उसने 1 किलोग्राम में कितना चावल दे रहा है। अभी आपको बताया था 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, नीचे वाली चीज उसके जेब से गई, ऊपर वाला उसका लाभ रहा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम दे रहा है, 1 किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1000, कितना वो दे रहा है यानी कितने का मान है 5 का। और सवाल में यहाँ पर ये कहा कितना वो दे रहा है तो कितना दे रहा है मतलब यहाँ पर 4 ग्राम दे रहा है। 5 का मान दिया गया, 4 का मेरे भाई मान यहाँ पर है, 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, रहने दीजिए अब काहे रहने दीजिए, बोलो इतना भारी हो गया, इतना हैवी हो गया, तुम सोच रहे थे 20-25 मिनट और खींच ले। ठीक है, चलो आज मेरे भाई यहाँ पर 132 नंबर सवाल को पढ़ो। यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है 132 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतने % का लाभ प्राप्त करता है। अब अगर हम यहाँ पर जब इस परसेंटेज को मेरे भाई देखते हैं तो इस परसेंटेज को देखने के बाद में हमारे मन में ख्याल आता है कि ये 1/19 के बराबर है। नीचे वाली चीज क्या है जो उसके जेब से लगी है, ऊपर वाली चीज क्या है तो लाभ है। ठीक है, और कहा गया 1 किलोग्राम के बजाय कितना देता है, 1 किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1000, और ये 1000 क्या है वो है जो वो पास से दे रहा है, मतलब टोटल यहाँ पर जिसके पैसे उसने लिए हैं, यानी ये 1000 कितने की वैल्यू है तो 1000 मेरे भाई 20 का मान है। और कहा गया कितना फल देता है, यानी हमसे 19 का मान पूछा गया। अगर हम 20 से काटेंगे तो 50 बार में काटो, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 950। 950 का मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ज्यादा खींचने से मेमोरी हैंग हो जाती है, कोई यहाँ पर खींच नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए 133 नंबर सवाल, 133 नंबर सवाल आपको बना के लाने के लिए थे, बताइए अगर आपको बना के लेके आना तो आप इस सवाल को मेरे भाई होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, आप इसको बना के लेके आइएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये सवाल कैसे बनाया आपने। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जी हम यहाँ पर इतना किलोग्राम चावल बेचेंगे और जो रेट होगा मेरे भाई 1 किलो का वो हमारे सामने होगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पे, और यहाँ दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय वो 900 ग्राम का मेरे भाई यहाँ पर उपयोग करता है। वो कभी भी 1 किलोग्राम वजन इसको जो है बेचता ही नहीं है, और वह बचे हुए चावल जो उसने चोरी चकारी से किया हुआ है यहाँ पर उसको मेरे भाई यहाँ पर ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपये का लाभ जो है वहाँ से अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट का प्रति किलोग्राम मूल्य के साथ में यहाँ पर जो अनुपात होगा वो कितना होगा। बताइए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही होता है। देखो सर में होता क्या है यार, दुकानदार क्या करता है, दुकानदार ओरिजिनल वस्तु में से चोरी करके और वो ले जाकर उसको ब्लैक मार्केट में बेच देता है। तो पहले तो ये पता करो कितने वजन की उसने चोरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वजन उसने चोरी किया मेरे भाई यहाँ पर हम उसे कैलकुलेट करते हैं, जो वजन उसने चोरी किया या जो उसने मेरे भाई यहाँ पर वजन बचाया, तो जो वजन चोरी किया मेरे भाई यहाँ पर जो वजन उसने क्या किया मेरे भाई वजन जो चोरी किया उसने यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो जो वजन उसने चोरी की वो हमारी कुछ इस प्रकार से की। आप ऐसे मान करके चलो जैसे 1 रुपये में 2 आर्टिकल मिलते हैं तो 5 रुपये
में कितना मिलेंगे तो इंटू 5 करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 किलो में यहाँ पर जो है उसने 100 ग्राम की यहाँ पर बचत की है, तो 250 किलो में इतना ग्राम का मेरे भाई उसने बचत कर लिया होगा। ठीक है, तो 1 किलो में 100 ग्राम तो 250 किलो में इतना हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 1 किलो में वो 100 ग्राम की मेरे भाई बचत करता है, तो 250 किलो में इंटू 250 कर देंगे तो यानी इतना ग्राम में हो जाएगा। अब ये ग्राम में है तो ग्राम को मेरे भाई किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 250 नहीं है वो 450 है। ठीक है, 250 नहीं मेरे भाई माफ करना, यहाँ पर ये 450 है। तो यहाँ पर किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे तो 1000 से हम यहाँ भाग करेंगे। 1000 से अगर भाग करेंगे तो हम बोलेंगे 45 किलो किसने बचत की है। ठीक है, अब उसके बाद में ब्लैक मार्केट में मेरे भाई यहाँ पर इसने सारी चीजों को इतने बेचा है, तो यहाँ पर ब्लैक मार्केट का जो रेट होगा वो कितना होगा, अगर हम देखें यहाँ पर ब्लैक मार्केट का जो रेट होगा वो यहाँ पर कितना होगा। तो ब्लैक मार्केट का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने जो बेचा है वो 2520 का बेचा है और कितने किलो आपने बेचा है, 45 किलो आपने बेचा है। तो आप जरा अगर देखो तो यहाँ पर आप इसका रेट निकालना, तो अगर 45 से भाग करोगे तो सबसे पहली बात 45 का मेरे भाई 5 गुना 225 होता है। ठीक है, 225 होता है तो ये हमारा 270 हो जाएगा और ये 45 का कितना गुना होगा, 6 गुना होगा। तो ब्लैक मार्केट का जो रेट है वो हमारा कितना है, 56 है। अब सवाल में कहा गया ब्लैक मार्केट का रेट और ओरिजिनल का रेट बताओ। ब्लैक मार्केट का रेट, ओरिजिनल का रेट बताओ। ब्लैक मार्केट का रेट 56 है और ओरिजिनल रेट हमारे सामने कितना है, 40 है। 8 से काटो 7 बार में, 8 से काटो 5 बार में, तो 7 अनुपात 5 करेक्ट आंसर है। अब मत कहना कि सर दोबारा से बता दो, 10 मिनट एक सवाल के ऊपर में दे चुका, रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर दोबारा से करने को मत कहिएगा। ठीक है, आज ये बढ़िया यहाँ पर सीजन में से एक सवाल है, यहाँ पर क्या कहा गया कि बी नाम का एक व्यक्ति है जो थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेव खरीदता है और वो व्यक्ति जो थोक विक्रेता है वो क्या करता है, 1 किलोग्राम वजन की जगह पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, वो धोखा दे देता है इसको। ठीक है, बी इन सभी से वो 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर अब ये सामने वाले को चीज करता है और 750 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। पूरे लेनदेन में बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। भाई बी नाम का व्यक्ति है, खरीदता भी 180 रुपए प्रति किलोग्राम है और बेचता भी 180 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम बी की यहाँ पर बात करें तो आप देखो ये सीबी और ये आपका क्या एसबी है, आपने खरीदा 180 में है और आपने बेचा भी 180 में, तो इससे कुछ खास फायदा तो मिलेगा नहीं। अब देखो बात करते हैं, जब मैं खरीदता हूं तो मुझे यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम मिलता है, यानी मैं मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपए देता हूँ सामने वाले को, लेकिन जो वो सामने मुझे पकड़ाता है वो 950 ग्राम पकड़ाता है, ये हो जाता है। और जब मैं दूसरों को बेचता हूं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 750 ग्राम देता हूँ। ठीक है, यानी सामने वाले से मैं पूरे 1000 ग्राम के पैसे लेता हूँ लेकिन मैं पकड़ाता हूँ कितना, 750 ग्राम। तो ये असल में 3 केस बनते हैं, ये डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से लिखते हैं, तो उस हिसाब से हमने लिखा है। आप यहाँ पर अगर आप रेशियो देखते हैं, आप देखिए ये पूरा इसको खत्म करेगा, ये पूरा इसे खत्म करेगा। आप इसे काटो मेरे भाई यहाँ पर 5 से काटो 15 बार में और 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार, 19 बार में। तो कुल मिलाकर के आपने 15 की वस्तु की खरीद को जो है आपने 19 में बेचा है, आपको फायदा कितने का हुआ है, 4 का हुआ है। तो आप यहाँ पर कहोगे प्रॉफिट हमारा 4 बटे मेरे भाई 15 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये 400 बटे 15 है तो मेरे भाई 15 का कितना बार में, 2 बार में 30 हो गया भाई, 100 हो गया, 15 का 6 गुना 90, 26 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67%। ये हमारा क्या, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अगर पैसा डिफरेंट होता तो क्या करते हैं, इसलिए पैसे को भी रेशियो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। तो मेरा पैसा डिफरेंट होता तो तुम पैसे को लिख देते, जो रेट में खरीदा वो यहाँ पर, जिस रेट में बेचा है वो यहाँ पे लिख करके मेरे भाई इसको तुम यहाँ पर बना लो। ठीक है, तो पैसा डिफरेंट होता, सेम होता, फर्क नहीं पड़ता, आप तभी यहाँ पर इसको बना लेते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया आर की तौल की मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। ठीक है, यानी वो 50 ग्राम हमेशा एक्स्ट्रा दिखा रही है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए प्रति किलोग्राम है और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई। और आप देखेंगे देखो यार डिस्काउंट शॉपकीपर से 2023 में कितने सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछे गए, कितने बेहतर बेहतर सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछे गए। आप देखो एक बार, तो पहले आप लोग इसको ट्राई करो। कुल मिलाकर आर की जो तौलने की मशीन है वो यहाँ पर 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है। मतलब जैसे 350 ग्राम हम चीनी रखते हैं तुरंत मीटर का जो कांटा है वो पहुंच जाता है 400 ग्राम के ऊपर में। अगर हम यहाँ 700 ग्राम रखेंगे तो आपको तुरंत 800 ग्राम दिख जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1050 ग्राम रखेंगे तो आपको 1200 ग्राम दिख जाएगा। इस तरीके से करके हम इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल, इसका 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना, इस तरीके से बातें हमारी बनेंगी। बादाम का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर 880 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। आप एक बात बताओ, खराब मशीन में क्या हो रहा है, ये मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल है और ये यहाँ पर फेक है। ठीक है, ओरिजिनल में अगर हम 350 तोलते हैं तो फेक में जाते जाते मेरे भाई यहाँ पर 400 ग्राम हो जाता है। समझिएगा, मैं फेक मशीन का इस्तेमाल करके मेरे भाई 200 ग्राम के पैकेट बना रहा हूँ, यानी मैं अपनी जेब से मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको आधा किया तो ये भी आधा होगा, यानी मैं अपनी जेब से खाली 175 ग्राम लगा रहा हूँ। मैं इतना ग्राम लगाता हूँ और इतना ग्राम उसमें शो कर जाता है। तो खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, इतना मान करके चलो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हर पैकेट पर मैं कितना ग्राम बचा रहा हूँ, तो 25 ग्राम बचा रहा हूँ। कहा गया 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति पैकेट का जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो थोड़ी सी धोखाधड़ी हम यहाँ पर वजन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी धोखाधड़ी मेरे भाई यहाँ पर वजन में कर रहे हैं और थोड़ा धोखाधड़ी हम यहाँ रेट में करेंगे और दोनों का धोखाधड़ी मिला देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल मेरा प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। समझिएगा मेरी बात को। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है इतना, तो एक तरफ में जो आप वजन में मेरे भाई धोखाधड़ी कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई रेट में आप यहाँ पर जो लिख रहे हो मेरे भाई वो आप यहाँ कर दो, और दोनों का मेरे भाई जो धोखाधड़ी कंबाइन करोगे जब आप रेशियो मेथड के साथ में, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो निकल करके चलाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, समझिए ये आपका क्या है सीपी और ये आपका क्या है मेरे भाई एसपी है। आप या तो यहाँ पर ऐसे लिख लो सर जो है पैसे लिए जा रहे हैं 400 ग्राम के और दिया जा रहा है यहाँ पर 350 ग्राम। इस केस में क्या होगा ना, इस केस में जब आप देखोगे 5 से काटोगे या 50 का 7 गुना और 50 का कितना गुना 8 गुना, तो भी रेशियो 7 और 8 होगा। या अगर आप 200 और 175 का रेशियो लोगे तभी काटोगे 25 से 7 बार में, 25 से 7 बार में, तभी रेशियो हमारा 7 और 8 होगा। तो कई बार जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे ये पूछ लेते हैं कि आपने ये क्यों लिया, आपने ये क्यों नहीं लिया। आप दोनों में बच्चे किसी को भी लेंगे ना, आप इसको भी लेंगे तभी रेशियो 7 और 8 आएगा और आप इसको भी लेंगे तभी रेशियो 7 और 8 आएगा। अगर आप वजन में धोखाधड़ी करते हैं तो मेरे भाई रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर डबल होता है तो ये भी डबल होता है और वो फिर डबल डबल कट जाता है। तो इसलिए अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जो वजन की धोखाधड़ी थी वो ये थी, पैसे इतने के लिए जा रहे हैं और दिया इतना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रेट के बारे में बात करें तो रेट के बारे में फिलहाल हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम नहीं लिखेंगे कि मेरा जो रेट है वो यहाँ पर 880 रुपए का प्रति किलोग्राम है, हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, थोड़ा सा करिए। और जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 1/4 का मतलब खरीदा जा रहा था इतने में तो बेचा जा रहा था यहाँ पर इतने में मेरे भाई। अब जिन्होंने यहाँ पर जो रेशियो मेथड पढ़ा है उनको बहुत तरीके से छोटी सी बात पता है, और वो यहाँ पर क्या पता है कि जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट से फाइनल वैल्यू दिया जाता है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, लेंथ एरिया, एरिया दे दिया, ब्रेथ गैप कर दिया, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 के साथ में तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32 और 5 को करो 7 के साथ में तो हो जाएगा 35। अगर तुम 32 में खरीद रहे हो तो तुम बेचोगे कितने में, तो 35 में। अगर तुम मेरा जो कहना है वो ये कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट्स है मेरे भाई यहाँ पर ये इतना रुपया क्या है, तो इतना रुपया पर केजी है। 1 किलो का मेरे भाई यहाँ पर दाम है। तो अगर हम देखते हैं 1 किलो का जो दाम है मेरे भाई यहाँ पर 880 रुपये, ये 1 किलो का दोस्तों यहाँ पर दाम है। और फिर यहाँ पर कहा गया पैकेट हम बना रहे हैं कितने का, 200 ग्राम का। ठीक है, तो पहले मैं क्यों ना काम करूँ कि मैं 200 ग्राम का मेरे भाई यहाँ रेट निकालूं कि असल में 200 ग्राम का रेट हमारा कितना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि सर ये जो हमारे सामने है ये 1000 ग्राम का रेट है सर यहाँ पे, और 200 ग्राम का रेट हमारा कितना होगा तो वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, जब हमने 200 ग्राम का यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमें पता चला सर यहाँ देखो ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 5 से आप एक बार में ले जाओ मेरे भाई, उसके बाद 38 हो गया, 5 का 7 गुना मेरे भाई कितना हो गया, ठीक है 35 हो गया। ठीक है, 5 5 मेरे भाई यहाँ पर 38 5 से 35 और मेरे भाई 30 5 36 यहाँ पर कितने के करीब में हमारा आ रहा है। तो 200 ग्राम का जो हमारा खरीद आ रहा है वो यहाँ पर इतने का आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस हम यहाँ क्या रखने वाले हैं। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा खरीद का दाम है यानी 32 का दाम है, और हमें यहाँ पर क्या रखना है तो हमें 35 रखना है। क्या हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर 8 से आप 2 बार में काटो, 16 से 2 बार में काटो, 16 से इतनी बार में, इनफैक्ट आप 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटो, तो जब आप 16 से काटोगे तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा, और 16 का मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में जाएगा, ये हमारा 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया मेरे भाई 385 बटे में हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 192.5 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देव से सभी चीजों को हम एक लाइन में लपेट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक लाइन में नहीं लपेटा, हम इसी तरीके से भी रहने दिया। मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना कहना था कि जो ये रेट था तुम्हारा 1 किलो का पहले 200 ग्राम का रेट निकालो, तो तुम्हारा 200 ग्राम का रेट आ गया। अब जो ये रेट है तुम्हारा 32 का मान है 35 कर दो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, समझ आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखें हम यहाँ पर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई यहाँ पे। इसको एक लाइन में भी आप बना सकते थे, इसको एक लाइन में अगर बनाते तो आप यहाँ पर वैसे बनाते थे। यहाँ पे इन सभी सवालों को आप एक लाइन में बनाते तो आप स्पष्ट भाषा में एक लाइन में कैसे बोलते थे वो देखो। आप यहाँ पर कहते सर ये 180 रुपये 1 किलो का मेरे भाई दाम है, यानी यहाँ पर 1000 ग्राम का मेरे भाई दाम है, हमें पहले निकाल लेना है 200 ग्राम का, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में बोलते सर ये मेरा सीपी का दाम है, सीपी का मतलब कितने का दाम है 32 का दाम है, और मुझे इसमें निकालना है 22 35 कर देंगे, बात खत्म। आप बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बोलते 2 और 1 से मेरे भाई पूरा 3 खत्म, ठीक है। आप यहाँ पर काटोगे तो 8 से 11 बार में, और आप यहाँ काटोगे 4 बार में, 2 से आप कटेगा 2 बार में, कुल मिलाकर गुणा करके भाग करोगे 192.5 आएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो मेरे भाई। तो ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़ा ढंग के लेवल के हैं और बेईमान दुकानदार के ऊपर में पूछा गया, मजा आएगा आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। अब आप आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 136 नंबर सवाल देखो, थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, बहुत स्लो बढ़ा दिया, थोड़ा सा आप लोग यहाँ कोऑपरेट करिएगा। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर सेम। बहुत मजे की बात है, जितने में खरीद रहा है उतने बेच रहा है। ड्यू टू फॉल्टी वेटिंग मशीन द सेलर अर्न 15% प्रॉफिट। इफ x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड मशीन इज चेंज विच चूज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अपने आप में एक ढंग का और एक बेहतरीन सवाल पढ़िए। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने में मशीन की खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। मशीन की खराबी है तो इसी कारण वो 15% का लाभ कमा रहा है। मशीन की खराबी का मतलब जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, खराब बता रहा है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है, और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है। अब ये देखो भैया, मतलब 950 ग्राम तुम यहाँ तोलते हो, लेकिन उसकी जगह पर तुम्हें कितना दिखा देगा, 1000 ग्राम दिखा देगा। तो समान लाभ प्रतिशत करने के लिए अब यहाँ विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी अब विक्रय मूल्य बढ़ाना होगा। सेम जैसे मैंने यहाँ पर पीछे रखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये तुम्हारा वजन हो गया और ये तुम्हारा रेट हो गया और ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। वैसे ही फोटोकॉपी तुम यहाँ उतार दो और यहाँ पर मेरे भाई सेम रखो, ये सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। एक तरफ में जो वजन की धोखाधड़ी होगी वो यहाँ पर होगी, दूसरी तरफ में जो रेट की धोखाधड़ी होगी वो यहाँ पर होगी, और दोनों का जब तुम सक्सेसफुल लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम सवाल में देखें तो हम कहेंगे फॉल्टी वेइंग मशीन के चलते बंदे को 15% का प्रॉफिट होता है। 15% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए का सामान उसको कितने में मिलता है, 115 में। आप चाहो तो इसका रेशियो ले लो, 20 से हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब मशीन तो उसने ठीक कराई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको इतना का ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो मशीन को यहाँ चेंज कर दिया गया है, जो 1000 ग्राम दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ इतना, यानी आप मेरे से जब यहाँ वस्तु लोगे ना तो आप मेरे को पैसा दोगे पूरे के पूरे 1000 ग्राम, लेकिन मैं आपको दूंगा 950 ग्राम, ऐसे कह लो 950 ग्राम का 1000 ग्राम वो दिखा देता है। तो मेरे भाई रेट में यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, रेट में यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखो सेम कहानी होगी भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप समझदार हो तो 5 से काटोगे 19 बार में, और आप इसे काटोगे मेरे भाई 20 बार में। क्रॉस में क्या होता है, ये वाले से साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और ये वाले से साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करता है। 20 को अगर मैं 20 के साथ में गुणा करूँ तो मेरे भाई 400 हो जाएगा, और अगर मैं इसके साथ करूँ 19 का 3 गुणा 2 से यहाँ पर 57 का मेरे भाई 7, और 5 5 में 19 का 2 गुणा 30 और 5 मेरे भाई 45, यानी ये मेरा क्या है सीपी और ये मेरा क्या है एसपी है। क्वेश्चन में मेरे भाई मुझे एक चीज दी गई थी और दूसरे का मान पूछा गया था, जो मुझे दिया गया था वो यहाँ पर क्या दिया गया था, तो कहा गया था x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ 1000 ग्राम राइस, यानी x हमें दिया गया था, x हमारा क्या खरीदने की कीमत, और खरीदने की कीमत कितनी है 400, यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मेरे भाई 400, और मुझसे क्या पूछा गया था बेचने की कीमत, यानी मुझसे 437 पूछा गया था। मुझसे यहाँ पर कितना पूछा गया, 437 पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मान दिया है, इतना मान पूछा है। अब अगर आप समझदार हैं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या करिए, 4 से भाग करिए। अगर आप 4 से भाग करेंगे 4 का गुना 4 हो जाएगा मेरे भाई, 4 का 9 गुना मेरे भाई 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, वो 1 बचेगा तो ऑटोमेटिक 10 बना देगा, ठीक है। तो 10 बना देगा मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 और मेरे भाई 2 इतना हो जाएगा, और दशमलव मेरे भाई कितने स्थान के बाद 2 स्थान के बाद में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कुल मिलाकर के बात करेंगे 2 और 2 4 1.0925x, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भैया 1.0925x ऑप्शन पर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था कि ये वजन की धोखाधड़ी थी और इतना प्रॉफिट कमाने का आपके मन में अंदाजा था, यानी आपने रेट में ऐसा काम किया, जो दिया है वो 400 कमाने से पूछा, इतना इसको से भाग 1.0925x आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो शुरू में सवालों में समय ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा आपको बेस बनाना था मुझे, अब एक बार वो बन गया उसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा लेवल का सवाल यहाँ पर 137, ये आपका मेरे भाई अंतिम सवाल है, उसके बाद आपका बेईमान दुकानदार जो है वो खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सवाल है, आप इसको बनाओ प्रॉपर, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ और 2 मिनट डालेंगे और अभी यहाँ पर यही पर समझा देंगे तुमको, ठीक है। फिर तुम्हारा नोट भी हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि भैया फॉल्टी वेइंग मशीन 1 किलो मेरे भाई रीड करता है कब, जब तुम यहाँ पर क्या करते हो 900 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर उसके में डालते हो, ठीक है। शॉपकीपर क्या करता है मेरे भाई यहाँ पर वस्तु पे 10% यहाँ क्या करता है बढ़ा भी देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बाद में जो है उसको क्या देना होता है, तो 10% का मेरे भाई डिस्काउंट देना होता है। अब यहाँ पर हमने क्या रखा है कि आज के समय का जो रेट है मेरे भाई वो 20 है, और ये 20 कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 मेरे भाई तब है जो हम क्या दे रहे हैं 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 10% डिस्काउंट का मतलब ये 90 का मान है। और उस वक्त को याद करो जो हम डिस्काउंट नहीं देते थे, उल्टा 10% और बढ़ा करके लेते थे, यानी 100 में 10 बढ़ा करके लेते थे तो 110 लेते थे। फिर से रिपीट करता हूँ, ये आज के समय का मेरे भाई पैसा है, और आज के समय का पैसा है मतलब हम कितना डिस्काउंट देना पड़ो कि जब वो पकड़ा गया तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ गिव पनिशमेंट टू सेल द गुड 10% डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस है, कम की हुई प्राइस है, कम की हुई प्राइस है। 100 में 10 का डिस्काउंट यानी 90 का प्राइस है, लेकिन हमें पुराने जमाने में जाना है, मेरे को तब का रेट निकालना है जब मैं बड़ा बेईमान इंसान था, यानी 100 में 10 बढ़ा करके बेचता था, यानी मेरे भाई यहाँ पर 110 का मान निकालना है। तो इससे तो खाली अभी रेट का मामला पता चला, किसका मामला पता चला, रेट का। अभी वजन कौन निकालेगा, भूखा हमारे नहीं। ये देखो ये मेरे भाई यहाँ पर कब का है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये 900 ग्राम के हिसाब से रेट है मेरे भाई, और हमें यहाँ कितने का निकालना है, तब यहाँ पर 1000 ग्राम का निकालना है। ये बेईमानी किया हुआ दाम है, ये बेईमानी किया हुआ दाम है मेरे भाई यहाँ पर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे 20 से आपका 20 खत्म, इससे आपका ये खत्म, तो कुल मिलाकर के आपका 2200 बटे 9, और जब इसी 2200 बटे 9 को मेरे भाई आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपका आंसर कितना आता है। इस 2200 बटे यहाँ पर जो मतलब 81 को सॉल्व करोगे तो 27 पॉइंट आपका 16 आएगा। तो ये समझने की आपको मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता थी, 27.16 का करेक्ट आंसर था, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मेरे भाई यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर क्या कहा गया, फिर से यहाँ पर ये रिपीट कर देता हूँ कि सर देखो पूरा मामला क्या है, पहले में और मेरे भाई यहाँ पर फर्क है, पहले में और मेरे भाई यहाँ पर फर्क है। पहले हम क्या करते थे मेरे भाई, पहले हम यहाँ पर 900 ग्राम लोगों को देते थे, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझे 1000 ग्राम देना पड़ेगा। उसके बाद में पहले में कहानी क्या था, पहले में हम बढ़ा करके देते थे, यानी हम 10% मेरे भाई बढ़ा करके यहाँ पर जो है वो दे रहे थे, और मुझे 10% मेरे भाई डिस्काउंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। पहले का रेट मेरे को बताओ क्या, यदि अब का रेट हमारे सामने 20 है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक सफर तय करना है, मैं कैसे सफर को तय करूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देखो सर यहाँ पर ये जो है ना कई तरीकों से हम इसको रेशियो से भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को यहाँ पर हम इसको यहाँ नॉर्मल तरीके से, बट मैं सोचता हूँ सीरीज मेथड से जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, सीरीज मेथड से जाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर है। सीरीज भी 2 तरीके से जाता है, एक सीरीज डायरेक्ट लगता है, रिवर्स लगता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें यहाँ पर तो देखो जैसे मानो ये पहले का रेट था मेरे भाई, ये क्या था मेरे भाई पहले का रेट था, तो पहले का रेट था और पहले के रेट में कितने में बेचा करता था, तो पहले मैं 110 में बेचा करता था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मेरे को पकड़ा और मेरे को पकड़ करके यहाँ पर ये कहा बेटा आप उस पर डिस्काउंट देगा, तो मैं यहाँ पर 100 में 10 का डिस्काउंट यानी मैं कितने में बेचूंगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी हो गई, तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी हो गई कि पहले मैं कितना बेचता था, तो मेरे भाई यहाँ पर 900, अब उन्होंने कहा कि बेटा काम कर तू यहाँ पर 1000 का रेट होता फटाफट यहाँ पे, और ये चीजें करने के बाद मेरे भाई 20 आई। तो असल में क्या होता है ना, ये जो एक्स फिर यहाँ पर ऐसे हो जाता है और इसको रिवर्स भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, ये 110 ऊपर चला जाता है 90 नीचे आता है। तो इसी को मैं ऐसे भी बोल देता हूँ कि ये जो रेट है मेरे भाई डिस्काउंट देने के बाद का रेट है, यानी हमारा कितने का रेट है 90 का, ठीक है। और हमें जो रेट चाहिए वो पहले का चाहिए जब हम डिस्काउंट ना देकर बढ़ाते थे, तो ये हमारा इतना हो गया। फिर ये हमारा 900 मेरे भाई यहाँ पर नीचे चला आता है क्योंकि तब मेरे भाई यहाँ पर इतना देते थे, लेकिन अब मजबूरी में मुझे यहाँ पर इतना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जो हम इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने यूट्यूब पर बता रखा वो सिर्फ और सिर्फ इतना बता रखा है यहाँ पर, सिर्फ इतना। बट आज मैंने उसके पीछे का भी स्टेप आपको बता दिया कि वो पीछे में भाग जो आया वो कहाँ से है। हम 2 0 1 0 यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 2200 बटे में कितना हो जाएगा 81, आप इसको 2 से भाग करो, 81 का मेरे भाई 2 गुना हो जाएगा हमारा 162, और 38 मेरे भाई 20 यहाँ पर 58 580 हो जाएगा हमारा। अगर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे सर
28 से 8 8 64 मेरे भाई यहाँ पर ये कितना 7 बार में क्या हमारा ये जाएगा तो 7 कम 7 8 56 बिल्कुल मेरे भाई ये 7 बार में जाएगा तो 27 से कोई ऑप्शन है 27 से दो ऑप्शन है अब अगर हम यहाँ देखें तो 67 मेरे भाई तेरा 130 हो गया और 130 हो गया तो ये हमारा एक बार में जाएगा 27.16 से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 होगा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर आप इसे समझ पाएंगे इसको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी क्या कहा गया मिसलिनियस का एक सवाल है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है और मैंने कहा था शुरू में आपको बेईमानी जो होती है वो तो पूरा हमने बताया था कि किस तरह से बेईमानी यहाँ पर करते हैं लोग अब बेईमानी की आपको दूसरे तरीके से समझना है मिक्सिंग करके लोग अगर बेईमानी करते तो क्या हो जाएगा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं आप ऐसे समझो एक दूध वाला एक गांव में रहता है और उस गांव में यहाँ पर क्या करता है दूध खरीदता है और शहर में ले जाकर के लोगों को बेच देता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जैसे मानो उसने दूध खरीदा और दूध खरीदा तो कितना खरीदा दूध उसने खरीदा 4 लीटर ठीक है कितना खरीदा 4 लीटर और रास्ते में उसको मेरे भाई यहाँ पर पानी मिल गया और पानी मिल गया तो यहाँ पर पानी कितने का मिला 1 लीटर मिला उसे फ्री में मिल गया मतलब यहाँ पे और आपको जाकर के उसने जो है जार के अंदर में यहाँ पर मेरे भाई प्यारा सा जार था ठीक है और इस जार के अंदर में ऑलरेडी मेरे भाई 4 लीटर दूध था इसने यहाँ पर क्या किया थोड़ा सा जो है पानी खरीद करके मेरे भाई यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर 1 लीटर का मिक्स कर दिया अब ये जो जार है जो यहाँ पर आपके यहाँ लेकर के वो इतना बड़ा जार आता है इस जार के अंदर में वो 5 लीटर मेरे भाई दूध है और ये 5 लीटर बोलता है कि जी हम आपको बेच देंगे ठीक है ये 5 लीटर वो आपको बेच देता है अब अगर वास्तव में आप समझे तो उसके अपने जेब से क्या लगा ठीक है ये दूध वाला तो ऐसा तो है नहीं खुद से दूध लेकर के आओगे ये भी गांव में जाकर के और जो लोग होंगे जो दूध बेचते होंगे उनसे इसने खरीदा होगा तो इसने यहाँ पर मानो 1 रुपये पर लीटर पे खरीदा तो इसके लिए उसका जो पैसा लगा वो कितने लगे 4 रुपये ये मेरे भाई मुफ्त का मिल गया 0 का मिल गया तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है तो जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसकी दूध पर कितनी है एक्चुअल कॉस्ट आई है 4 रुपये की एक्चुअल कॉस्ट कितने की है 4 रुपये की और जाकर के जब शहर में आपको बेच देता है तो अगर मानो उसी रेट पर बेचता है जिस रेट पर उसने खरीदा है रेट वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता अगर उसने 1 रुपये पर लीटर पर खरीदा तो आपको 1 रुपये पर लीटर पर ही बेचेगा तो इस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है मान लीजिए 5 रुपये के करीब में कितना हो जाता है 5 रुपये के करीब में ठीक है तो यहाँ पर मेरे भाई खरीदा इसने कितने में 4 में यहाँ पे और बेचा इसने कितने में यहाँ पर 5 में तो अगर हम देखें तो हमें जो प्रॉफिट है वो हमें कितने का तो प्रॉफिट हमारा 1 का है तो अगर हम यहीं पर प्रॉफिट का परसेंट निकालने जाए तो हम क्या कहेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 1 का प्रॉफिट है कितने के ऊपर में है 4 के ऊपर में है इंटू कितना करेंगे 100% सबसे मजे की बात बताता हूँ तो ये आपका 25% आ जाएगा बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो जब भी जैसे मानो कितना है मेरे भाई यहाँ पर 25% आ गया ना अगर मानो कभी भविष्य में इसका उल्टा दे दिया जाए और यहाँ पर जो है ठीक है अगर मानो हम इसका देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम इसका अगर मानो रिवर्स देखें और रिवर्स यहाँ देखें तो जैसे प्रॉफिट हमारा 25% अगर मानो यहाँ पर जो है उल्टा कर देते हैं और ये 25% को जब हम तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है मेरे भाई 1/4 ठीक है मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे दिया गया तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं और अगर प्रॉफिट का परसेंट दिया गया तो ये कैसे बता सकते हो कि भैया यहाँ पर जो है तुम मिक्सिंग करोगे तो कैसे करोगे क्या करोगे तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे थे तो ऊपर क्या है तो ऊपर मेरे भाई यहाँ पर पानी की मात्रा है और नीचे यहाँ पर क्या है तो नीचे आपकी सीपी की मात्रा है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे इस परसेंट को जब हमने तोड़ा तो ऊपर यहाँ पर क्या आ गया तो ऊपर यहाँ पर पानी की मात्रा आ गई और नीचे यहाँ पर क्या आ गया तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर दूध की मात्रा आ गई तो कल के दिन अगर भविष्य में मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये जो मिश्रण था इस मिश्रण के अंदर में पानी कितना है ठीक है इस मिश्रण के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दूध कितना है और इस मिश्रण मेरे भाई मिश्रण हमारा कितना है तो हम बोलेंगे जी पानी है हमारा 1 दूध है हमारा 4 तो मिश्रण 1 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये भी सवाल कुछ उसी प्रकार से है ये बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध के अंदर में वो पानी को मिला देता है दूध के अंदर में वो पानी को मिला देता है और यहाँ पर इतने परसेंट का जो है वो लाभ कमा लेता है इतने परसेंट का लाभ कमा लेता है तो मिश्रण से दूध का अनुपात याद करिए तो चलिए आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट पहले जो आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वो है 16 सही 2/3% का जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है 1/6 है ऊपर वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का काम करती है यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मतलब ये क्या है तो प्रॉफिट का मतलब ये हमारा वाटर है और नीचे वाली चीज है मेरे भाई यहाँ पर ये किसका काम करती है तो ये हमारा मिल्क का काम करती है सवाल में मेरे भाई कहा गया रेशियो किसका बताना है मिक्सचर और मिल्क का तो अगर हम मिक्सचर का मेरे भाई रेशियो देखें और अगर मिल्क का रेशियो देखें तो जो मिक्सचर है वो हमारा कितना है 7 है और जो मिल्क है वो कितना है 6 है तो 7:6 ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर 7:6 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर क्लियर ये बात यहाँ पे आज चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं कुछ उसी प्रकार से एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और यहाँ जो लाभ मेरे भाई वो कमा रहा है 14 सही 2/7% जब वो इतने का लाभ कमा रहा है इसका मतलब ये हमारा हो गया 1/7 के बराबर और अगर ये 1/7 के बराबर तो ऊपर वाली चीज हमारा पानी का काम करती है और नीचे वाली चीज हमारा मिल्क का काम करती है मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए कि मिश्रण और दूध का अनुपात कितना होगा मिश्रण का अनुपात और किसका अनुपात मेरे भाई यहाँ पर दूध का अनुपात तो अगर मिश्रण का अनुपात देखें तो मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और दूध का अनुपात देखें तो मेरे भाई 7 हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन बड़ी फॉर डिफरेंस है सही उत्तर है ऑप्शन बड़ी फॉर डिफरेंस क्या बिल्कुल हमारा सही उत्तर है आ जाओ चलो यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट टाइप है और अपने आप में यूनिक सवाल है मजा आएगा आपको बनाने में पढ़ने में यकीन मानिए कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप पर चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता था जब वो 9 रुपये में बेचता था तो उसको 50 का यहाँ पर लाभ होता था 50% का तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं कि भैया एसपी दिया हुआ है प्रॉफिट का परसेंट दिया तो सीपी निकालेंगे 6 रुपये आएगा ठीक है जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई यानी 7.5 रुपये की वस्तु हो गई तो उसे 10 रुपये प्रति कप चाय बेचने पर यहाँ शुरू कर दिया उसका लाभ कितना है यानी 1/3 यहाँ पर 33 हो जाएगा मैंने तो सवाल को पढ़ते पढ़ते यहाँ मन में सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दिया अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे क्वेश्चन में कहा गया और हम यहाँ पर कैसे बनाना था ठीक है थोड़ी सी रफ्तार मेरी है मतलब मैं चाहूंगा 20 तरीके से रफ्तार जो है वो बना लो ताकि आपको फायदा होता है तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई साफ स्पष्ट में बोलेंगे पढ़िए पहले वो 9 रुपये प्रति कप में मेरे भाई बेच करके 50% का लाभ कमाता था तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे और यहाँ पर कहेंगे किसी वस्तु को मैंने 9 में बेचा है और मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ है यानी 100% के समान में 50 का प्रॉफिट कितना हो गया 150 हो गया यानी अपने आप में कितने का मान है तो ये अपने आप में 150 का मान है और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर 100% कर देंगे तो सीपी आ जाएगा 50 से काटेंगे 3 बार में 50 से काटेंगे 2 बार में 3 से काटेंगे 3 बार में सीपी हमारा कितना हो जाएगा सीपी हमारा 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कहा कि जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई नया सीपी हमारा क्या होता है तो नया वाला सीपी ऐसा होता है जी पुराना सीपी था ये अपने आप में 100% था और हमने इसमें 25 बढ़ा करके कितना कर दिया ये कर दिया मेरे भाई यहाँ पर तो अगर ये कर दिया तो आप मुझे बताओ 125 का 6 गुना 12 से 750 होता है और 750 को अगर मुझे यहाँ पर इससे भाग करना पड़े तो हम यहाँ पर करेंगे जी 7.5 रुपये तो यहाँ पर ये जो नया वाला सीपी है वो हमारा कितना है नया वाला सीपी हमारा कितना हो गया यदि सामग्री की कीमत बढ़ा दी जाए लो भैया बढ़ा दी हमने यहाँ पर ठीक है तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर बेच करके शुरू कर दिया तो लाभ बताओ अब एक बात बताओ 7.5 की वस्तु को तुम यहाँ पर 10 में बेचते हो भाई तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान होगा तो फायदा होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा 7.5 की वस्तु को 10 में बेच रहे हो 2.5 रुपये का प्रॉफिट कितने के ऊपर में 7.5 के ऊपर में और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100% सीधा सीधा 2.5 जो है 7.5 को कितनी बार में काटेगा 3 बार में और 1/3 पूरी दुनिया को पता होता है कि बराबर होता है 33 तो ऐसे सवाल खाली दिखने में भारी भरकम लगते हैं होते नहीं है और बड़ी आसानी से आप लपेट सकते हैं भाई एक भाई कह रहा है इस बात से सीरियस हो जाएगा क्यों नहीं होगा मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर मैथ स्पेशल बैच से आपकी हर सरकारी नौकरी निकलने का संभावना है